नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 9th का मिशन गणित का दिनांक 29 अगस्त 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। वर्कशीट है रेखाएं व कोण, चैप्टर का रैखिक योग। दैट मीन्स चैप्टर नंबर 6 जो हमारे बुक में है, लीनियर लाइन्स एंड एंगल्स, उसका एक पार्ट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए बच्चों की बातचीत है। फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस लीनियर पेयर ऑफ एंगल। बच्चों, दोस्त मित्रों, आज हम कोण के रैखिक योग के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अब ये कह रहे, परंतु बिन्नी, रैखिक योग से पूर्व हमारे मित्रों को आसन्न कोणों के बारे में भी तो बताना होगा। अर्थात but we need before linear pair we have to tell our friends about adjacent angle too. Yes, our friends have studied about adjacent angle in their previous classes, so why not ask them for the definition. हाँ वीर, हमारे मित्र अपनी पूर्व कक्षाओं में आसन्न कोण के विषय में पढ़ ही चुके हैं, क्यों न उन्हीं से परिभाषा पूछ ले। अब आसन्न कोण होता क्या है? जब दो कोणों में एक शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो आसन्न कोण कहलाते हैं। जैसे एंगल 1 और एंगल 2 इसमें दिया हुआ है। टू एंगल्स दैट शेयर कॉमन आर्म्स एंड वर्टेक्स। अब देखिए, जब एंगल बनता है, एंगल के लिए हम जब एंगल की बात करते हैं तो कुछ इस तरह से एंगल बनता है। एंगल को हम नाम भी कैसे रखते हैं, एक बार नाम के बारे में भी चर्चा कर ले। मान लीजिए जो कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो एंगल जहाँ पे बन रहा है उसको बीच में रखें और या तो इधर से शुरू करें या इधर से शुरू करें। यानी एंगल का चिन्ह होता है ये। एंगल ए बी सी लिखें और एंगल जब इधर से शुरू करें तो सी बी ए रखें, दोनों में बी बीच में आएगा। और जब यहाँ पे एंगल बी भी लिखा जा सकता है यदि एक ही कोण है। अब कहता ये इसको आर्म कहते हैं, ये भुजा है, आर्म है और भुजा, और यह जहाँ पे मिलता है उसको शीर्ष या वर्टेक्स कहते हैं। अब कोई एक ऐसा बीच में आ गया। अब यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं। एक कोण बन रहा है आपका ये वाला कोण और दूसरा बन रहा है ये कोण। इसका एक कॉमन आर्म हो गया, बी डी जो हो गया कॉमन आर्म है। यानी उसमें उभयनिष्ठ भुजा, और एक कोण के और बी जो है कॉमन मतलब दोनों का शीर्ष कॉमन शीर्ष है, वर्टेक्स जो है कॉमन है, ये दोनों का कॉमन है। एक इस तरफ बन रहा है, दूसरा इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, तो ये कहलाता है एडजेसेंट एंगल। यानी एक इधर बने कोण और एक इधर बने कोण, तो ये हो गया एडजेसेंट एंगल। अब एक देखिए, एक ये कोण है और दूसरा एक इसमें ये कोण ले लिया। अब देखिए, एक ये कोण और इस कोण में, दोनों में तो कॉमन वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स कॉमन है, दोनों में ये आर्म कॉमन है, लेकिन ये जो है एडजेसेंट एंगल नहीं होगा।
एक जो है कॉमन आर्म के एक इस साइड होनी चाहिए, दूसरा इस साइड होनी चाहिए। ऐसा इसमें नहीं है, दोनों जो है कॉमन वर्टेक्स के एक ही ओर हैं। तो कॉमन वर्टेक्स के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एंगल बने तो वो तो कहलाता है आसन्न कोण, अन्यथा नहीं कहलाता है। आइए इस पे विचार करें। अब देखिए, व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री दे फॉर्म अ लीनियर पेयर, अर्थात जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उन्हें रैखिक युग्म कहा जाता है। अपनी समझ के लिए अब निम्नलिखित आकृतियों को देखें। यहाँ पे 120 है और ये 100 मतलब 120 और 75 है, तो जोड़ेंगे 120 प्लस 75, तो ये हो जाएगा 5 और 195 और डिग्री भी है साथ में, तो ये लीनियर पेयर नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे देखें, इसमें 70 और 50 है, ये 70 डिग्री और 50 डिग्री, तो इसको जोड़ेंगे तो ये 120 डिग्री होगा। तो ये भी लीनियर पेयर नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है। अब इसमें देखें, ये 105 और प्लस 75 डिग्री है, इसको जब जोड़ते हैं तो 180 बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो ये है सही विकल्प पे आपको कह रहा है, जो कि सर्कल लगाना, गोला लगाना है, बाकी को आपको छोड़ देना है। तो ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।